चलिए, तार में एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितनी है? n। तार में एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितनी है? n। चालक तार का आयतन क्या होता है? चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन क्या होता है? चालक तार का आयतन A इंटू एल। क्यों A इंटू एल? ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होता है? बताइए। आयतन होता है कि नहीं होता है? आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं। चालक तार में क्या? आवेश वाहकों की संख्या। वाहकों की संख्या तार के एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या n है, तो चालक तार में आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी? n इंटू ए एल। n इंटू ए एल, बताइए सही है कि नहीं? n इंटू ए एल। अब क्या करेंगे? अब आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर एन ई। इसे हम यहाँ बड़े n कर लेते हैं। n क्या होती है? आपको पता है n क्या होती है? आवेशों की संख्या। तो आवेशों की संख्या क्या है? ये। आवेशों की संख्या क्या है? ये। क्या? ये। तो Q बराबर NaL E। 1 मिनट में वीडियो रोकता हूं। चलिए चालू करते हैं। Q बराबर Ne से मन लगा लिया, NaLe। इसे हम L थोड़ी वैसी बनाते हैं जो आपको परेशान ना करे। समीकरण नंबर 1 से ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 क्या है? F बराबर QVB sin थीटा। F बराबर Q की जगह क्या रख सकते हैं हम? NaLe। अब ये V आपने एक पढ़ा था अपवन वेग। तो अपवन वेग में क्या था? किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो उसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि BD। तो अपवन वेग कराता है तो BD लिखेंगे इसे, BD sin थीटा। और इसमें और क्या हो सकता है बताइए? NeABD। अब NeABD बराबर हमने क्या बताया था? NeABD क्या बताया था मैंने? I। पिछले लेक्चरों में बताया था कि नहीं बताया था? तो F बराबर NeABD क्या हुआ है? I। बचा क्या इसमें? QVB तो है, एक और V है इसमें, IVL sin थीटा। तो F बराबर IVL sin थीटा। ये फॉर्मूला निकलता है आपका, नोट कीजिए इसको। आधा डेरिवेशन है मुझे पता है, वीडियो कट गई थी, तो आप फुल डेरिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती चले। पर ये लेक्चर यहीं खत्म नहीं होगा, आगे भी ये लेक्चर चलता रहेगा। और ये क्रैश कोर्स मान के चलिए, और ये क्रैश कोर्स है और फुल कोर्स भी है। चलिए ठीक, ओके। मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर देता हूँ 1 मिनट में। कैमरा से थोड़ा जोर है इसीलिए दिक्कत आती है।
न्यू चैनल खोला गया है इस बार आपके सामने, बिल्कुल एडिटिंग के बिना ही हम इसको दिखाएंगे आपको। बिना एडिटिंग के वीडियो आएगी है, ठीक है। कोई भी काट पीट नहीं है कि पढ़ाई कैसी होती है, ऑफलाइन पढ़ाई ऐसी होती है, आपको दिखाया जाएगा बिल्कुल तो किस प्रकार होती है, कहाँ से कैसे होती है, तो देखेंगे। दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ी स्टॉपिंग करेंगे थोड़ा सा। चलिए हेडिंग डालेंगे, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच या मध्य चुंबकीय बल। ये छड़ा आपकी एक चालक की, ये दूसरी चालक है। मान लीजिए इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है। इस धारा के कारण, I1 धारा के कारण जो चुंबकीय बल लगेगा, बल लग रहा है वो धारा I2 पर लग रहा है, या धारा जो चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र बल कार्य कर रहा है। एक बार फिर बताएंगे हम। चलिए अब हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये तार जो है, अब आपको पता है किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो इधर की ओर उत्पन्न कर रहा है, ये वाला जो उत्पन्न कर रहा है I2 ये उधर की ओर उत्पन्न कर रहा है। यानी कि I1 का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काम करेगा, वो बल लगाएगा I2 पर, यानी कि I2 पर, यानी कि चालक 2 पर, और I2 का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगाएगा चालक 1 पर बल। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ चालक 1 चालक 2, इसका जो बल है, अब मैं इसको बताता हूं, I1 उत्पन्न करेगा B1 बल चुंबकीय क्षेत्र, तो वो बल जो V1 है वो इस पर लगाएगा क्या बल, ये वाला I2 है ये इस पर लगाएगा बल, तो ये हो गया P2। क्लियर हो चुका होगा, 12 वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखेंगे चालक 1 की धारा, लिखेंगे चालक 1 की धारा के कारण, चालक 1 की धारा के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है, V1 चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक 2 पर लगता है, ठीक है ओके। एक और लाइन लिखेंगे दूसरी, चालक 2 की धारा I2 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 है, V2 चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक 1 पर लगता है। आई बात क्लियर? अब हमें यह पता लगाना होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो आपको पता चल गया, बल की दिशा कैसे पता लगाएंगे आप, कि बल की दिशा कहां पर है भाई साहब, तो बल की दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। बल की भी दिशा आपको पता होनी चाहिए, ये भी बात एक नहीं निकल के आती है कि आपको बल की दिशा पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आपको चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे कि इस पर जो चुंबकीय बल है I1 जो है चुंबकीय बल किधर है, अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, इधर है या इधर है। चलिए देखेंगे, धारा की दिशा में कर दीजिए अंगूठा, और जिस दूरी पर या जिस दूरी पर वो बिंदु है उस पर आपको देखना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताया मैंने, अगर जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है उस बिंदु पर कर दीजिए उंगलियां, और धारा की दिशा में अंगूठा कर दीजिए, धारा ऊपर की ओर बह रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा कर दीजिए, और उंगलियां जिस बिंदु पर हम देख रहे हैं, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इसका आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र बल है
वो अंदर की कहाँ है? हथेलियाँ आपका बताएगा चुंबकीय बल, हथेलियाँ जो बताएगा आपका चुंबकीय बल। तो देखिए हथेली जो है अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है? अंदर की ओर है। किसके कारण? I1 के अब I1 धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र V1 उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर हम कैसे दर्शाते हैं? क्रॉस से। नहीं समझ आता है, थोड़ा कुछ बिगड़ता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक। अब इस बिंदु पर हम देखेंगे, देखिए अब हथेली हमारी I2 की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, I2 जो धारा है ऊपर की ओर है और D दूरी पर हमने जो V2 दे रखा है वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय बल ज्ञात करना है। तो देखिए चुंबकीय बल कहाँ आ रहा है? अंदर की ओर। कहाँ रहा है बेटा? अंदर की ओर। उस बिंदु पर रखेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और चुंबकीय क्षेत्र बल बताएगा वो हमें कहां पर चुंबकीय बल लग रहा है उसका। देखिए ये जो लग रहा है चुंबकीय बल बाहर की ओर, जैसे हम डॉट से प्रतीक, डॉट से प्रतीक करते हैं। ये तो रही आपकी चुंबकीय बल निकालने की ट्रिक, ठीक है। अब V1, अब आपने एक समांतर एक चालक धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा μ0 Ni/2πr। चालक धारावाही के कारण आपने पढ़ा होगा ये μ0 Ni/2πr। तो यहाँ 2πd और I1 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? भाई V1 के कारण देख रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है भाई साहब? इसका अंदर की ओर है, ठीक है। अब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। अब देखेंगे हम बल, अब बल की गणना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। ये चुंबकीय बल था ये, अब चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा है उसकी भी गणना कर सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। चलिए उस वीडियो में हमने थोड़ा बंद कर दिया था या बंद हो गया था, कैसे भी कट हो गया था, पर इस वीडियो में आपको समझाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या चुंबकीय बल द्वारा हमें जो देखना है, बल देखना है, बल निकालना है F बराबर, वो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था कि अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, ठीक है। अब की बार हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा है वो I1 चालक पर किधर को लग रहा है, I2 पर किधर लग रहा है, तो ये हमें देखना होगा। इस किस नियम से देखेंगे? आप देखते हैं इस नियम से C निकालना है तो A क्रॉस V, C आपको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि धारा की दिशा में उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की ओर घुमा देते हैं। जो अंगूठा आपको बताएगा वो बताएगा चुंबकीय, जो बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल उत्पन्न हो रहा है उसको बताएगा। धारा की दिशा में करेंगे उंगलियां और जिस ओर चुंबकीय बल है या चुंबकीय क्षेत्र है उस ओर उस उंगली को घुमा देंगे। अंगूठा जिस तरफ होगा उस तरफ आपको पता चल जाएगा कि बल कितना है। मान लीजिए इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है और चुंबकीय बल आपको पता है कि अंदर की ओर है, चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर इधर की ओर है, आपकी ओर है, तो हम इनको करेंगे किसकी दिशा में? ऊपर की ओर उंगलियों को, और इसको घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो जो आपका बल है वो इधर आपको मिल रहा होगा अंगूठे के द्वारा। देखिए धारा के ऊपर हमने की उंगलियां और उंगलियों को इस प्रकार घुमा दिया तो बल आपका इधर मिल रहा है। तो ये आपका बल हुआ, कौन सा वाला था? चुंबकीय बल F1, ठीक है सर, F12 कह सकते हैं आप इसे। इधर देखेंगे धारा की दिशा में उंगलियां की आपने और इनको घुमा दे इस प्रकार, तो जो बल आपको मिल रहा है वो इधर क्यों मिल रहा है? F21, ठीक है जी, क्लियर।
अब मैं लिखता हूं अब धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या लगता है, हमने देखा होगा F बराबर IVL साइन थीटा, जो आपने आगे डेरिवेशन किया था। तो I1 के कारण देख रहे हैं 1 पर कितना बल लग रहा है, चुंबकीय बल V2 लग रहा है, तो I1 V2 L साइन थीटा। ठीक है, चालक 1 पर करें ना, ठीक, चालक 1 पर देख रहे हैं ना, 1 पर चालक 2 पर देखें, चालक 2 पर इसी प्रकार F12 है और इसे मानेंगे हम F21, I2 V1, तो सरल है बेटा, साइन थीटा। अब V2 का मान रख सकते हैं, V2 का मान आप रख सकते हैं F12, V2 का मान आप बता सकते हैं। क्या है V2 का मान, देखो V2 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से V2 का मान मैं निकालना नहीं तो निकाल ले सकते हैं, μ0 n I2 2 पाई d, बहुत सरल है। बताइए V2 का मान भी निकल आया। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है F12, कुछ आपको सही लग रहा है तो आप नोट जरूर कीजिए, ठीक है सर। अगर आपको समझ में आ रहा है इन वीडियो को देखकर तो नोट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रैश कोर्स लिख रहा है ऊपर, तो क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी ये जनवरी के महीने में तो भाई साहब क्रैश कोर्स ही बनता होगा। F12 बराबर I1 V2 ये क्या रखोगे, μ0 n I2 2 पाई d, और L तो है रह ही गया आपका, इस L को उधर पहुंचाइए, 1/F1L I1 I2 μ0 2 पाई d। और इसी प्रकार इसमें देखना चाहें, इसमें भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं I1 I2 L साइन थीटा और μ0 लगा दीजिए यहाँ, तो F21 क्या आ जाएगा, L I1 I2 μ0 साइन थीटा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते हो इसको अब आप, एकांक लंबाई पर बल, क्या कह सकते हो इसको, एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर फल, ठीक है जी। और यही है बस समीकरण, जो आपका मैं इसे नाम दे दूँ 2, मान लीजिए इसको नाम 2 और इसको नाम दे दूँ 3, परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं, बस इतनी सी बात। डेरिवेशन है खत्म। चलिए नोट करेंगे सभी। आगे का टॉपिक, चलिए आगे का टॉपिक देखेंगे। जिससे पहले वाली जो वीडियो थी इसी को उसको इसी में जोड़ दिया गया था, आपको पता नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो को इसी में ही जोड़ दिया गया था, वो 2 वीडियो हैं ये। अब इसको एक मत समझना, यहाँ पर आवाज़ बंद हुई है, वहाँ दूसरी वीडियो आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, तो मेन टॉपिक उठाने का आप लोग को कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं उठाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं क्रैश कोर्स। और आज ये जो कोर्स है बना दिया गया ऑनलाइन, ठीक है, नहीं हो तो ख़त्म है बेटा। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है आपका लॉरेंज वल, जो कि हमने इसको नहीं कराने वाले हैं इस क्लास में हम, ठीक है।
लॉरेंज बल को नहीं कराने वाले हम सिर्फ अब चलेंगे चुंबकत्व। किसको चलेंगे? चुंबकत्व की ओर, या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की ओर चलेंगे। टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। मेन टॉपिक है आज का, यह टॉपिक मेन था। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ये टॉपिक मेन है आज का। ये टॉपिक है, इसी टॉपिक की ये वीडियो है। और वो टॉपिक तो हमने डाल दिए, बस डाल दिए सा, वो टॉपिक डाल दिए, आपकी मर्जी से डाल दिए वो, ठीक है, हमारा काम था डालना, डाल दिए। इससे पहले एक टॉपिक आ रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव। ये टॉपिक आपका आ रहा है और ये अभी आ रहा है। ये एक तरह से क्रैश कोर्स है, और जो चाहते हैं, जिन्होंने कोर्स अभी पूरा नहीं किया है, उनके लिए फुल कोर्स है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स है और फुल कोर्स है, दोनों हैं ये, ठीक है सर। चलिए मैं इसको 1 मिनट बंद करके दोबारा बताता हूँ आपको उसके बारे में कुछ जानकारियाँ, जो कि मैं अभी दूंगा। स्टार्ट नाउ। ये आपका चित्र है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, और थीटा कोण भी मैंने इसमें बना दिया है, और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से प्रदर्शित कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को हम, विद्युत को q से, इसको हम करते हैं m से, प्लस q और माइनस q। कैसे कर देते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को? ठीक है, तो ये ऐसा था। पर अब यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसके लिए प्लस m माइनस m, जिनके बीच की दूरी कितनी है? b है। अब मान लीजिए a पर F1 जो है, उस पर जो बल लग रहा है, चलिए दिख रहा है। चलिए कुछ इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। माना एक धारावाही चालक आयताकार लूप है, जो मैंने बनाया नहीं है यहां पर। तो ये तो चलो इसमें मेरी किताब में लिखा हुआ है, मेरी बुक में, पर इसमें मैंने जो लिखा वहां बनाया उसको देखते हैं। माना किसी चुंबकीय क्षेत्र B में एक छड़ चुंबक ए भी रखी है, इसको मैं ए बी नाम दे दूं। चलिए ए बी नाम और दे देता हूं, इसको ए बी नाम देता हूं। ए बी रखी है, ए बी रखी है, जिसके इस पर इसके चुंबक के ध्रुव पर प्रबलता m है, ध्रुव की प्रबलता m है, तथा प्रभावी लंबाई 2l है, या हमने यहाँ कर रखी है b, हमने v रखी है, कोई दिक्कत नहीं, v है। इसके अलावा चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण जो है थीटा है। और जो आपको मैंने दो तरह से बोली हैं इसमें, माना वाला सिस्टम, वो आपको कोई भी एक लिख लीजिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और बात बता देता हूँ, एक और बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं। F1 F2 परिमाण में तो एक जैसे हैं, पर दिशा में विपरीत हैं, तो इनकी जो क्रिया रेखा होंगी, क्रिया रेखा अलग अलग होंगी। क्रिया रेखा क्या होंगी?
अलग अलग होंगी। क्लियर है कैसे होगी बेटा? अलग अलग होंगी। इसीलिए ये एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं और जैसे हम कहते हैं विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। ठीक है। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है, छोटा सा होता है, टाउ इक्वल टू बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बल कैसा कार्य कर रहा है? बल यहां कार्य कर रहा है F बराबर कौन सा बल काम कर रहा है? IVL। F बराबर कैसा काम कर रहा है बल बेटा? IVL। और जो लंबवत दूरी है वो कौन सी है? लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी आप यहां से निकाल सकते हैं। ये जो थीटा बना हुआ है, तो थीटा बना हुआ है तो आपको लंबवत दूरी चाहिए साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंबवत एक कर्ण। तो ये थीटा है, मान लीजिए ये थीटा यहां होता, तो हमें लंबवत दूरी चाहिए, यानी कि ये लंबवत दूरी है, ये थीटा यहाँ होता। तो ये है मान लीजिए ए वी, इसको मैं मान लेता हूँ सी, तो वी सी अपॉन वी। तो वी सी बराबर क्या होगा? वी साइन थीटा। तो इसकी जगह लगा देंगे हम वी साइन थीटा, IVL वी साइन थीटा। ये दूरी आपकी आ गई। अब इसे कह सकते हैं आप V एक L है और एक B है, एक L है एक B है। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो IAV साइन थीटा, तो टाउ बराबर निकला है आपका IAV साइन थीटा। वीडियो को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक। n फेरों की हो तो क्या होंगे? n फेरों की तो NIAV साइन थीटा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।